तरह से काम करेगा जिस ढंग से मशीन काम कर रही होती है। सॉफ्टवेयर के रूप में बच्चा इसमें काम करेगा तो मशीन लर्निंग, बिग डेटा और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 3 टर्म इसमें जुड़े गए हैं, ये तीन टर्म जो है कंप्यूटर एजुकेशन को इनहांस करने के रखे गए हैं, कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ाने के रखे गए हैं। तो इसलिए हमारा बच्चा कक्षा 6 से कोडिंग सीखा। और एक महत्वपूर्ण बात यह इसमें रखी गई है जो इसमें अभी चर्चा में आई, वो बात यह है कि जब कोडिंग बच्चा सीख रहा होगा, जब बच्चा आगे 9, 10, 11, 12 में अपने विषय ले रहा होगा, उसके लिए उसको इंटर्नशिप करने का भी अवसर मिलेगा। बच्चा फोटोग्राफी का काम सीख रहा है, बहुत अच्छा फोटोग्राफी करता है, तो बच्चे को जो है फोटोग्राफी कार्य कराया जाएगा, उसको इंटर्नशिप में कहीं फैक्ट्री में भेजा जाएगा, उसको उसके पास में जहाँ जहाँ पर संसाधन उपलब्ध होंगे, जो भी एक फोटोग्राफर होगा उसके वहां उसको काम करने का मौका दिया जाएगा। बच्चा बागवानी कर रहा होता है, बच्चा सिलाई कढ़ाई में हो सकता है, बच्चा फैशन डिजाइनिंग वाले में काम कर रहा होता है, बहुत सारे क्षेत्रों में बच्चा काम कर रहा होगा, उसमें उसको इंटर्नशिप इसमें रखी गई है। तो यदि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी रूप में लागू होगी तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चा जो आज हमारी पीढ़ी जिस तरह हम देख रहे हैं कि मैं अपने दौर की बात बताऊं जो मेरे साथ के होंगे, हमने हाई स्कूल किया, कोई पता नहीं आगे क्या करना है, इंटर किया, फिर भी कोई पता आगे नहीं करना है, मैंने यहाँ पे BA किया, फिर भी कोई पता नहीं मुझे आगे करना क्या है, मैंने दोबारा BA किया, मुझे फिर भी पता नहीं कि मुझे आगे क्या करना है, मैंने 5 विषय से MA किया, मुझे फिर भी पता नहीं मुझे क्या करना है, मैंने B.Ed किया, मुझे फिर भी पता नहीं। तो यानी मैं दिशाहीन था, पढ़ते जा रहा हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं कि आगे होने क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ मुझे पता ही नहीं। लेकिन आने वाली नई शिक्षा नीति है, इसमें ये बात स्पष्ट कही गई है कि जो 6 से कोडिंग बच्चा सीखेगा, जो 6 से बच्चा आपके को करिकुलर एक्टिविटीज में प्रतिभाग करेगा, तो उसको बच्चे को उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बच्चे को अब जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो प्रमाण पत्र हम अभी तक देते थे कि पास और फेल और कोरोना के लिए, अब बच्चे को 360 डिग्री, जिसको हम गणित की भाषा में पूरा कोड कहते हैं, तो 360 डिग्री बेस्ड जो है उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। 360 डिग्री का मतलब क्या है उसको स्पष्ट कर देता हूँ। वो जो उसका आकलन होगा, बच्चा स्वयं भी अपने आकलन करेगा, वो भी उसको अपने को नंबर देगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत बात हम जब अपने को नंबर दो कहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हाथ नहीं चल पाता। जैसे हम बहुत किसी बच्चे से कह रहे हैं अपने बारे में बोलो, तो शायद 1-2 बार नाम बताएगा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, घर का नाम सब बताएगा, उसके बाद सोचता क्या बताओ अपने बारे में, जबकि अपने बारे में बताने का उसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसके समूह के विचार आता है कि मैं अपने जो मेरे आगे लोग बैठे हैं उनको अपने बारे में कौन सी बात बताऊं, ये समझे तो सब जानते होंगे। तो अब जो हमारा 360 डिग्री पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पार्ट में बच्चे का एनालिसिस होगा, 3 पार्ट में बच्चे का असेसमेंट होगा। फर्स्ट असेसमेंट बच्चा सेल्फ कर रहा होगा, सेकंड असेसमेंट उसका पीयर ग्रुप कर रहा होगा, यानी जो उसके दोस्त हैं वो भी उसमें रिकमेंड कर रहे होंगे कि पार्टी में ठीक है, ये है वो है। तीसरा पार्ट होगा हमारा शिक्षक होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक क्या था, पार्ट केवल मेरे हाथ में, बीइंग ए टीचर मुझे लगता है तो वो बच्चे को जो हिसाब से करूं। आज भी आप देखते हैं उसी रिपोर्ट कार्ड को लेके मेरे भी 45 साल पूरे हो गए हैं, उसी रिपोर्ट को कार्ड को लेकर के आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड में कहीं भी आपकी अच्छाई को जिक्र नहीं किया गया। एकमात्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे विद्यालय से निर्गत होता है जिसमें लिखा जाता है कि इसका चरित्र उत्तम है। इसके अलावा कोई चीज मेरे पास भी अभी तक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, सब मतलब आपके पास नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छी उसकी हैंड राइटिंग है। कभी उसके पार्ट में नहीं लिखा था कि बहुत अच्छा दिखता है, बच्चा 5 पास के आता है, बच्चा बहुत अच्छा सिंगर है, कहीं उसके उसमें नहीं लिखा था कि सिंगर है, वो स्कूल छोड़ के आता है, फिर हमको बोलना पड़ता है कौन सा बच्चा अच्छा है। बच्चा बहुत सा तबला वादक है, कहीं नहीं लिखा रहता है कि वो तबला वादक है, वो संगीत वादक है, वो संगीत अच्छा जानता है, ये नहीं लिखा रहता है, जिसके कारण बच्चे को पहचानने में बहुत ही देरी होती है। बच्चा बहुत अच्छा एथलीट है, लेकिन फिर पूछना पड़ता है जब नई स्कूल में जाता है, बेटा आप दौड़ोगे, बेटा आप कूदोगे, उसकी इच्छा पर है। यदि वो मेरा देख के हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बच्चे के अंदर की जो भावनाएं को जगा भी सकता है, उनको दबा भी सकता है। तो जगाना और दबाना वो मेरे चेहरे पर निर्भर करता है, मेरे चेहरे के हाव भाव पर निर्भर करता है। यदि मेरे चेहरे के हाव भाव बहुत अच्छे होंगे तो बच्चा, गिरने वाला बच्चा भी जो है आपके पास ऐसे उठ के आएगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है कि बच्चे के उसमें सब कुछ लिखा रहेगा, उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, उसमें लिखा रहेगा, वो पढ़ने में अच्छा है, उसमें लिखा रहेगा, वो किसी को करिकुलर एक्टिविटीज में है, संगीत है, साहित्य उसमें है,
मैं इसमें देख रहा था हमारे बीकानेर कॉलेज का एक बालक था, नाम में भूल गया शायद, सर भट्ट का क्या था, तो एक पुस्तक लिखी थी। तो अब उस बालक ने पुस्तक लिखी, केवल मैं जान सकता हूँ क्योंकि मैंने कहीं अपने बच्चों से सुना होगा, इस अपने क्षेत्र के लोग जान सकते होंगे, हमारे स्कूल के सम्मानित आचार्य बंधु जान सकते होंगे, उसके मार्गदर्शन हमारे प्राचार्य जान सकते होंगे, लेकिन थर्ड पर्सन चंपावत पिथौरागढ़ आदि का बच्चा नहीं जाना। अब यदि उसको उसमें लिखा रहेगा तो जहां भी जाएगा उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा और उसको लिखा है। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। इसके बाद जो इसमें नया चेंज है वो कोडिंग की बात मैंने आपसे कह दी थी कि कोडिंग होने वाली है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज ये है कि जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह है कि बच्चा त्रिभाषा, जो कि हमारी बात हमारे आचार्य बंधु ने कही, तो मैं उसमें एक चीज ऐड करता हूँ। तो त्रिभाषा है, उस त्रिभाषा में जो तीसरी भाषा है वो फॉरेन लैंग्वेज की बात है। उसमें इंडियन लैंग्वेज की बात नहीं है, उसमें फॉरेन लैंग्वेज है। आज आप जानते हैं कि हमारा ताजमहल है, मैं अंग्रेजी जानता हूँ लेकिन वहां पर जर्मन का व्यक्ति घूमने आ रहा है, तो जर्मन के व्यक्ति को जर्मन में ही बात करनी होगी, इटली के व्यक्ति को इटली में ही बात करनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा वोकेशनल चेंज हमारे इसमें आ रहा है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि वो जो बच्चा है कम से कम वो गाइड के रूप में वहां पर कार्य कर सके। आज हमारा हक का अधिकार है कि हम वहां पर कोई बाहर के फॉरनर आते हैं, हम बंगले जानते हैं, कोई अंग्रेजी तो नहीं बोलना होता है। बहुत सारे फॉरनर होते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं जो इंग्लिश को मैं जानता हूँ। तो इसलिए हमारे जो बच्चे हैं वो उनका मार्गदर्शक भी बन सके। तो इसलिए एक जो थर्ड लैंग्वेज की बात आई है वो कोई बच्चा फॉरेन लैंग्वेज भी सीखेगा, वो तीसरा पार्ट भी होगा। संस्कृत को इसमें जो हमारी दूसरी राजभाषा है संस्कृत को इसमें प्रमोट किया गया है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और जो हायर एजुकेशन की बात है उसमें भी अभी बात आई थी कि जो बीएड है वो इसमें अब 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होगा। उसमें भी अभी बहुत सारी गुंजाइश रखी है, 2 साल का बीएड भी होगा और 1 साल का बीएड भी होगा। दूसरा इसमें 4 साल का बीएड होगा जो आफ्टर इंटरमीडिएट जो कर रहा होगा, 2 साल का बीएड वो करेगा जिसने 3 ईयर डिग्री कोर्स किया होगा, 1 ईयर बीएड वो करेगा जो 4th ईयर डिग्री कोर्स करेगा। तो इसमें 4 साल 2 साल और 1 साल का पीरियड होगा। और हमारे शिक्षक साथियों के लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि अभी तक जब टीईटी थी, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी, जो अभी कक्षा 8 और तक ही लागू थी, अब वो कक्षा 12 तक भी उसको आगे इन्हांस किया गया है। यानी टीईटी लेक्चरर्स के लिए भी होगी और टीईटी जो है आपके एलटी के तत्व भी है, टीईटी 1 और टीईटी 2, अब वो जो है माध्यमिक स्तर से उसको बढ़ाया गया है। तो उच्च शिक्षा में भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। एक एबीसी नाम से यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक शब्द रखा है इसमें, उसको बोलते हैं एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इट मीन्स कि जैसे हमारी आचार्य बंधु ने भी कहा कि माना मैंने एमए पास किया, मेरी इच्छा हुई कि मैंने इतिहास विषय से किया और मेरी इच्छा हुई कि अब मैं इसमें इसको नहीं दूसरे विषय को लेता हूँ, तो मुझे वो 1 साल का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैंने 1 साल कोई इंजीनियरिंग कर रखी है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो इसलिए वो हमारे क्रेडिट के ऊपर जुड़ा रहेगा जहाँ भी मैं जाऊँगा। अभी तक क्या होता था कि बहुत बड़ा इसमें भी बहुत बड़ा इसमें संशोधन है, ये अवसर है क्योंकि हमारे पीछे हमारी